गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। एक क्वेश्चन बचा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फॉरफीचर एंड री इश्यू चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करते हैं जिससे कि हमारा ये क्लास, हमारे जो चैप्टर है ये एंड हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। The following particulars are given from the record of Maxell Limited relating to issue and forfeiture of equity share. The amount per share was payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment जिसमें ₹2 प्रीमियम का इंक्लूडेड है, एंड ₹4 on first and final call। 3 + 5 8 + 4 12 रुपीज़ में ₹2 हमारा किसका है? प्रीमियम का है। तो ₹10 फेस वैल्यू एक शेयर की। 3 कैटेगरी के शेयर है। कैटेगरी नंबर 1 इन्होंने अप्लाई किया था 30,000 शेयर के लिए और हमने इनको अलॉट किए 20,000 शेयर। कैटेगरी सेकंड इन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और हमने इनको 10,000 शेयर अलॉट किए। कैटेगरी थर्ड इन्होंने 5,000 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया बट हमने इनको कुछ भी शेयर नहीं दिए, सारा पैसा रिफंड कर दिया। अलॉटमेंट वर मेड प्रो रेटा इन कैटेगरी 1 क्योंकि ज़्यादा 30,000 की एप्लीकेशन थी, 20,000 अलॉट किए तो प्रो रेटा अलॉट किए। राज हु अप्लाइड फॉर 450 शेयर, अप्लाई किए उसने 450 शेयर इन कैटेगरी 1, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। वो उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया और उसके बाद हमने उसके शेयर को फोरफिट कर लिया। सब्सिक्वेंटली उसमें से 200 शेयर हमने रीइश्यू किए हरी को एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। अपन जर्नल एंट्री कर लेते हैं, कैश बुक एंट्री जो है वो आपको घर पे करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम क्या करते हैं? एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करते हैं। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले यहां पर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर allotted, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड, यूज इन एप्लीकेशन। उसके बाद आएगा सरप्लस, सरप्लस में आएगा यूज इन अलॉटमेंट, यूज इन कॉल और उसके बाद रिफंड। करेक्ट। 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। टोटल शेयर की जो एप्लीकेशन मिली है वो है 45,000 और हमें इनको देने हैं 30,000 शेयर्स। कैटेगरी फर्स्ट, अच्छा एक कॉलम आगे से लिखा ही नहीं कैटेगरी फर्स्ट, आप लोगों ने बनाया होगा वैसे तो। कैटेगरी, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 ने कितने शेयर अप्लाई किए? उन्होंने अप्लाई किए 30,000 शेयर्स। 30,000 शेयर्स अप्लाई किए और हमने इनको अलॉट किए 20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पर है ₹3, तो 30,000 इंटू 3 90,000 अमाउंट रिसीव हुआ। यूज़ कितना हुआ? 20,000 इंटू 3 60,000 यूज़ हुआ। सरप्लस बचा 30,000। ये सरप्लस अलॉटमेंट में काम आ जाएगा। इनको कितने शेयर अलॉट किए? 20,000। अलॉटमेंट पे ₹5 होते हैं तो 20,000 इंटू 5, अलॉटमेंट का 1 लाख होता है मगर सरप्लस है 30,000। ये 30,000 अलॉटमेंट में काम आ जाएगा, कॉल में कुछ नहीं और रिफंड भी कुछ नहीं। सेकंड में 10,000 शेयर अप्लाई किए, इनको 10,000 शेयर्स हमने अलॉट किए। एप्लीकेशन पर ₹3 30,000, ये पूरे के पूरे रुपए एप्लीकेशन पर काम आ गए। सरप्लस नील, आगे भी सब नील। फिर 5,000 शेयर, इनको हमने कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए। इन्होंने दिए 15,000, 5,000 इंटू 3, काम कुछ नहीं आया, सारे सरप्लस।
और ये पूरा का पूरा हो जाएगा रिफंड। तो 15,000 हमें रिफंड करने, 30,000 अलॉटमेंट में काम लेने, 45,000 का सरप्लस है, 90,000 एप्लीकेशन में काम आ गया, और टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ वो था 1,35,000। टोटल 30,000 शेयर हमने अलॉट किए और 45 की एप्लीकेशन मिली। करेक्ट। एंट्रीज करें, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। यहां पर डेट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सीरियल नंबर लगा देंगे हम। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करें पहली एंट्री से। फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी मिली, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received on 45,000 shares at the rate rupees 10 at the rate rupees 3 per share, at the rate rupees 3 per share, 1,35,000 ये हमें रिसीव्ड हो गया। सेकेंड एंट्री, इसको कैपिटलाइज करें। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी काम आ गए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू कॉल में कुछ भी काम नहीं आया, टू बैंक रिफंड कर देंगे। टोटल 135 को डेबिट करते हैं, उसमें से 90,000 कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, 30,000 अलॉटमेंट में यूज आ गया, और 15,000 हमने रिफंड कर दिया, बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। उसके बाद में हम करेंगे तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी, राइट। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल 5 रुपए है, जिसमें 3 रुपीज कैपिटल का है और 2 रुपीज प्रीमियम का है। टोटल कितने शेयर है? टोटल हमें इशू करने 30,000, तो 30,000 इंटू 5, 1,50,000 अलॉटमेंट में डेबिट हो जाएंगे। 30,000 इंटू 3, 90,000 कैपिटल में, और 30,000 इंटू 2, 60,000 प्रीमियम में। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, allotment money due on 30,000 shares at the rate rupees 5 per share। अब कुछ पैसा मिल चुका है, कुछ पैसा मिला ही नहीं, तो कितना पैसा नेट मिला अलॉटमेंट का, ये वर्किंग नोट आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस वर्किंग नोट को डिस्कस करते हैं, अच्छी तरह से समझना। मिस्टर राज जिसने अप्लाई किए थे 450 शेयर और वो कैटेगरी 1 में था,
उसने अप्लाई किए थे 450 शेयर, मगर उसको 450 शेयर हमने अलॉट नहीं किए। कैटेगरी 1 में जो 30,000 शेयर अप्लाई हुए थे उनको हमने अलॉट किए 20,000 शेयर। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। तो राज को शेयर अलॉट कितने किए थे, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राज इक्वल्स टू 450 शेयर उसने अप्लाई किए थे, 450 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राज, राज को हमने अलॉट कितने किए, 450 मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। 30,000 एप्लीकेशन पर हमने 20,000 शेयर अलॉट किए थे, तो 450 पर हमने अलॉट किए 300 शेयर। ठीक है, अब 300 शेयर से पैसा मिला कितना था, अमाउंट रिसीव्ड ऑन 300 शेयर। अप्लाई तो उसने 450 किए थे, तो 450 इंटू 450 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर लिख देते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे उसने पैसा कितना दिया था, 450 शेयर अप्लाई किए थे, पर शेयर 3 रुपीज, उसने दिए थे 1350 रुपये। इसमें से हमने उसके पैसे को कुछ एप्लीकेशन पे ही काम ले लिया, यूज इन एप्लीकेशन। उसका कितना पैसा एप्लीकेशन में काम आ गया, 450 उसको शेयर अलॉट कितने किए 300, तो 300 इंटू 3 900 रुपीज उसका हमने एप्लीकेशन पर ही पैसा काम ले लिया। तो रुपए बचे कितने 450, ये बचा था सरप्लस, ये सरप्लस हमने उसका अलॉटमेंट में काम ले लिया। अब अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हुआ, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा उसका ड्यू हुआ। अलॉटमेंट में कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, राइट, अलॉटमेंट में कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। तो 300 शेयर हमने उसको इशू किए, 300 इंटू 3 900 तो होता है कैपिटल का, और 300 इंटू 2 600 रुपये होता है प्रीमियम का, टोटल होता है 1,500। उस 1,500 में से हमें 450 रुपये मिल गए, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितना पैसा नहीं मिला, इक्वल्स टू 1500 में से 450 तो हमने जो एप्लीकेशन के साथ सरप्लस पैसा आया था वो काम ले लिया, तो उसको देने थे 1,050, उसने 1,050 नहीं दिया। ठीक है, तो 1,050 नहीं दिए, तो अब देखिए समझना, 1,050 में उसने क्या नहीं दिया, उसका अलॉटमेंट का टोटल पैसा ड्यू होता है 900, तो ये जो 450 रुपये सरप्लस है ना, हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पैसा मिलता है वो सबसे पहले कैपिटल में काम आता है, फिर प्रीमियम में काम आता है। तो इसका मतलब ये जो 1,050 उसका नहीं मिला ना, उसमें पैसा कैपिटल का और प्रीमियम दोनों का थोड़ा थोड़ा नहीं मिला है। अच्छा, प्रीमियम तो पूरे ही नहीं मिला, क्योंकि 900 रुपये उसके टोटल 1,500 होते हैं, 1,500 में से 450 उसके एप्लीकेशन के साथ काम आगे मिल गए, तो 450 रुपये सबसे पहले कैपिटल में काम आएंगे। इसका मतलब है उसका कैपिटल 450 ड्यू रह गया, और प्रीमियम 600 रुपये पूरे ही ड्यू रह गया। ये कहाँ काम आएगा, जब हम एंट्री करेंगे फोरफिट होने की। तो फोरफिट करते समय हम करते हैं कि अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो हमें प्रीमियम को डेबिट करना पड़ता है। तो रात से प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, क्योंकि उससे कुछ एप्लीकेशन का सरप्लस था, मगर सरप्लस का पैसा सबसे पहले अलॉटमेंट में कैपिटल में काम आता है। तो कैपिटल में काम आने के बावजूद भी कैपिटल भी थोड़ी बहुत पेंडिंग रह गई, तो कैपिटल भी पेंडिंग रह गई और प्रीमियम का पैसा ही नहीं आया उससे। तो यहाँ पर टोटल 1,050 रुपये हमें अलॉटमेंट के नहीं मिले। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी हुई, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इक्वल्स टू टोटल अलॉटमेंट मनी होती कितनी है, टोटल अलॉटमेंट मनी होती है 1,50,000, 1,50,000 होती है, माइनस कुछ पैसा तो ऑलरेडी हमें एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया 30,000, तो 1,50,000 माइनस 30,000, और कुछ पैसा मिला ही नहीं, राज से 1,050 रुपये मिले ही नहीं,
तो मिला कितना 1,50,000 माइनस 30,000 माइनस 1050, हमें टोटल रुपए मिले 1,18,950। 150 होता है 150, उसमें से 30,000 तो एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया और 1,050 रुपये राज के पेंडिंग रह गए। उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का पैसा मिला कितना 1,18,950। ये एंट्री होगी 1,18,950 से 118,950 बीइंग allotment money received as per working note नंबर 1। अब हम करते हैं कॉल को ड्यू। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की, 4 रुपीज, तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 30,000 shares at the rate ₹4 per share। 30,000 into 4, 1,20,000। अब इसमें से राज ने पैसे नहीं दिए, तो राज ने कॉल मनी तो बिल्कुल ही नहीं दी, तो क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिखेंगे 1,20,000। कितना पैसा नहीं मिला, राज के पास कितने शेयर थे 300 शेयर, 300 इंटू 4 1200 रुपये कॉल्स इन एरियर में 1,18,800 ये हमें पैसा मिल गया। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल received except on 300 shares of Raj at the rate ₹4 per share। तो 300 शेयर पे कॉल मनी नहीं मिली, इंटू 4 रुपये मतलब 1200 रुपये नहीं मिले, बाकी सारा पैसा मिल गया। अब हम करेंगे राज को शेयर को फॉरफिट। राज ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा आ गया अलॉटमेंट का, कुछ नहीं आया, और उस जो पैसा अलॉटमेंट का नहीं आया उसमें प्रीमियम तो बिल्कुल ही नहीं आया। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account to calls in arrear account to share forfeited account या forfeited share account, एक ही बात है। being 300 shares of Raj forfeited on non-payment of allotment and कॉल मनी। ठीक है, अलॉटमेंट और कॉल मनी उसने नहीं दी तो हमने उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। कितने शेयर है उसके पास, उसके पास है 300 शेयर, तो उसने 300 इंटू 10 कैपिटल में लिखेंगे 3,000। उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, प्रीमियम का पैसा कितना होता है उसका बाकी 600 रुपये, तो प्रीमियम में करेंगे 600 रुपीज़। टोटल अलॉटमेंट कितना बाकी रह गया 1,050, तो यहाँ पर अलॉटमेंट में लिखेंगे 1050। कॉल्स इन एरियर 1200 रुपये कॉल्स इन एरियर के बाकी,
और बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफिटेड में 3600 में से माइनस करेंगे 1050 और माइनस करेंगे 1200 रुपये, तो 1350 ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमने उसमें से जो 300 शेयर फॉरफिट किए थे उसमें से कुछ शेयर हमने री इशू कर दिए। कितने शेयर री इशू कर दिए? हमने 200 शेयर री इशू कर दिए। तो 200 शेयर को जो री इशू किया उसकी एंट्री करें, और हमने 200 शेयर 9 रुपीज़ पर इशू किया, मतलब 1 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया। तो एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 9, 1800 बैंक में डेबिट, शेयर फॉरफिटेड में 200 डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल में 2000, बीइंग 200 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड। अच्छा, अब ट्रांसफर होगी एंट्री कैपिटल रिजर्व की। शेयर फॉरफिटेड में 1350 रुपए आए थे, मगर ये 300 शेयर पर थे। हमने वापस री इशू कितने किए? 200 शेयर ही किए। तो 1350 300 शेयर पे शेयर फॉरफिटेड होता है, तो 200 शेयर पे कितना होगा, और उसमें से कितना डेबिट हो गया? 200। तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट आ गया, तो इसको लास्ट में लिख देते हैं। एक एंट्री, लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 9th, एंट्री नंबर 9th, यह एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर फॉरफिटेड ऑन 200 शेयर। 200 शेयर पर शेयर फॉरफिटेड कितना होगा? 200 शेयर। 1350 ये शेयर फॉरफिटेड 300 शेयर पर था, तो 200 पे कितना होगा? 1350 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 200, 900 होगा। इसमें से करेंगे लेस शेयर फॉरफिटेड डेबिटेड। शेयर फॉरफिटेड डेबिट कितना हो गया? 200 रुपये। तो इसका मतलब है 700 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, करेक्ट। 700 रुपीज़ हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये एक एंट्री लास्ट में है, तो आप इसको, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। इजी क्वेश्चन था। जब अलॉटमेंट का पैसा, जब एप्लीकेशन का सरप्लस पैसा अलॉटमेंट में काम आता है, तो अलॉटमेंट में सबसे पहले वो कैपिटल में काम आता है, फिर वो प्रीमियम में काम आता है। राज ने 450 शेयर अप्लाई किए, हमने उसको अलॉट किए 300 शेयर। एप्लीकेशन पर पैसा सरप्लस था, उस सरप्लस पैसे को हम सबसे पहले काम लेते हैं अलॉटमेंट के कैपिटल पोर्शन में। कैपिटल में यूज आने के बाद अगर सरप्लस बचता है तो वो प्रीमियम में काम आता है। तो उसने 450 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसका पैसा सरप्लस था, हमने उसको काम लिया, मगर अलॉटमेंट में पूरी तरह से यूज नहीं हुआ। तो अलॉटमेंट में भी कैपिटल में सबसे पहले उसका पैसा काम आया, कैपिटल में भी कुछ कम पड़ गया, मतलब उसने प्रीमियम का तो कुछ पैसा दिया ही नहीं, तो प्रीमियम उसका पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग रह गया।
उसके शेयर को फॉरफिट किया तो हमने प्रीमियम को डेबिट किया, क्योंकि उसके शेयर पे प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला। अब इसके बाद ये वर्किंग नोट। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।